हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वेलकम टू यूनिवर्सल टॉपर्स। ठीक है, अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सिलेबस के लिए, और चैप्टर उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पिक करता है वो, और हर बार है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने ही वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इस हम लोग टॉपिक को। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कि ब्रेक हो जाएगा, अगर कोई सब्सटेंस उसमें ब्रेक हो जाता है, तो अगर कोई रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस अगर ब्रेक हो रहा है एक से ज़्यादा पार्ट में, है ना, एक से ज़्यादा पार्ट में अगर ब्रेक हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, किसमें टूट जाता है एक से ज़्यादा पार्ट में, तो आप उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, अब समझ लो, किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए आपको देनी होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में दो, बट आप एनर्जी नहीं दोगे तो सब्सटेंस ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, आप उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको प्रॉपर यही डेफिनेशन लिखनी है जब एग्जाम में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? आपको लिखना है द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तोड़ने के लिए मैंने जैसा बताया एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो एनर्जी आप किसी ना किसी फॉर्म में उसे जरूर दोगे, किसी ना किसी फॉर्म में उसको देनी पड़ती है। किस फॉर्म में दे सकते हैं आप? या तो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, या लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। तो आपको एनर्जी देनी है तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी जाके रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। तो एनर्जी आप किस फॉर्म में दे सकते हैं? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे। अब ध्यान दो कि अगर आप इस टाइप के रिएक्शंस को हीट, लाइट या फिर एनर्जी देकर ब्रेक करवा रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्लासीफाई कर देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं? तो यस। या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक क्यों कंसीडर किए जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं? तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आप एनर्जी जब उसे देते हैं तभी टेक प्लेस करते हैं। तो आप एनर्जी इसमें दे रहे हैं तभी वो टेक प्लेस हो रहा है। तो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं? हीट के फॉर्मेट में, लाइट के फॉर्मेट में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, तो आपको आंसर क्या लिखना है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सारे के सारे एंडोथर्मिक कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो इसके टोटल जो टाइप्स है वो कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हम उसको 3 टाइप से ब्रेक कर रहे हैं। या तो हीट देकर ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेक कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसको सनलाइट देकर ब्रेक कर रहे हैं। तो पहला वाला पढ़ते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मैं सब्सटेंस को ब्रेक कर रहा हूँ बाय प्रोवाइडिंग हीट, अगर मैं उसे गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, गर्म करके मैंने उसे गैस पे रख दिया, मैं उसको हीट कर रहा हूँ, कंटेनर में डाल के गर्म कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसे हीट करके ब्रेक कर रहा हूँ तो आप उस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पूछेगा व्हाट डू मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या आंसर लिखेंगे हम लोग लिखना है इफ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट, then this type of reaction is called thermal decomposition. तो breaking a substance by providing heat, अगर आप उसे गर्म करके तोड़ रहे हैं, किसी सब्सटेंस को गर्म करके तोड़ रहे हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला एग्जांपल देखते हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जा रहा है, तो मान लो एक कंटेनर में हमने फेरस सल्फेट लिया, तो याद रखना जो फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन। कैसा होगा? ग्रीन। याद रखना ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है ये फेरस सल्फेट। इसको क्या बोले हम लोग? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एग्जाम में पूछ लेता है, फेरस सल्फेट FeSO4 का क्या नाम है? फेरस सल्फेट। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। अब इसको जब गर्म किया जा रहा है, गर्म करने का सिंबल देख लो, ट्राइंगल है, ठीक है, एरो के ऊपर ट्राइंगल लिखा है, इसका मतलब आप उसे हीट कर रहे हो। हीट करने पे ये ब्रेक हो जाता है Fe2O3 प्लस निकलता है SO2 और SO3। अगर एक कंटेनर में मैंने FeSO4 ले रखा है और मैं उसको हीट कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब्सटेंस चेंज होता हुआ दिखाई देगा इसमें। अब इसका कलर देखो, इसका कलर ग्रीन था, ये चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर में। फेरिक ऑक्साइड, याद रखना इसका नाम क्या है?
फेरिक ऑक्साइड। तो फेरस सल्फेट ब्रेक हो गया किसमें, फेरिक ऑक्साइड पर। साथ में दो गैसेस निकल रही हैं, SO2 और SO3। ये गैसेज यहाँ पर इस तरह से ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देगी। कौन से कलर की, याद रखेंगे, ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस सल्फेट को हीट करने पे कौन से कलर की गैस निकलती है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, SO2 और SO3। अब दूसरा सवाल इस पर क्या पूछता है, इनका नेचर, कि जो गैस निकल रही है इसका नेचर क्या है। तो SO2 और SO3 के नेचर की बात करें तो ये दोनों के दोनों गैसेज कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर होती हैं। याद रखेंगे कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर जब भी होगा तो वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा किसमें, रेड कलर में चेंज कर देगा। तो अब समझ लो इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। पहला सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। डिफिनेशन दे दो, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस बाय प्रोवाइडिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक एग्जांपल दो, तो ये दे दो एग्जांपल, फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन इनटू Fe2O3 SO2 प्लस SO3। हो गया एग्जांपल डन। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। याद रखेंगे ग्रीन कलर। व्हाट इज द चेंज इन कलर, तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो गया Fe2O3 और जिसका कलर हो जाता है ब्राउन। साथ में दो गैसेस निकल रही हैं, किस कलर की, ब्राउन कलर की गैसेस निकल रही हैं। और इनका नेचर पूछ ले अगर SO2 और SO3 गैसेज का, तो क्या नेचर लिखेंगे, एसिडिक नेचर। कैसे प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे ये गैसेज। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर, मॉइस्ट पेपर लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक ब्लू कलर के पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट एक एग्जाम्पल तैयार। दूसरा इसके एग्जाम्पल देखो थर्मल का ही, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे ये अपना लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये अपना लेड नाइट्रेट वाइट कलर का क्रिस्टल, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे लेड ऑक्साइड साथ में निकल रहा है NO2। अभी जो NO2 का कलर है ये भी ब्राउन कलर का ही है, ब्राउन कलर का गैस। इस गैस का नेचर कैसा है NO2 का, ये भी एसिडिक है। कैसे है, एसिडिक है, एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। एयर पॉल्यूटेंट मतलब पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट पे भी क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या बनेगा, तो ये PbO NO2 और O2। इस पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसका बैलेंसिंग। इसका बैलेंसिंग याद रखना है, इसके बैलेंसिंग में क्वेश्चन आता है। तो जब भी इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये इसका बैलेंसिंग ऑर्डर है 2 2 4। याद रखना 2 2 4, ये इसका बैलेंसिंग पैटर्न। इसके बैलेंसिंग पे भी क्वेश्चन आता है कि ये वाला इसको बैलेंस करके दो इस रिएक्शन को। तो लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जा रहा है तो क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 ब्राउन कलर का गैस, प्लस साथ में कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का कलर कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं है, कलरलेस गैस। NO2 का कलर आपसे जरूर पूछेगा, ब्राउन कलर की गैस है। दूसरे से पूछेगा, बैलेंस करके दो इसे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो थर्मल डिकम्पोजिशन का, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर रहे हैं हम लोग, लाइम स्टोन भी बोलते हैं इसे, लाइम स्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है तो क्या दे रहा है, क्विकलाइम, चूना, है ना, याद रखेंगे क्विकलाइम। और साथ में गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी कोई कलर नहीं है, बट टेस्टिंग जरूर पूछ लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, जो गैस निकल रही है अगर वो लाइम वाटर का कलर कैसा है, कलरलेस है। ठीक है, कलरलेस है। जैसे CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो ये कलरलेस गैस कन्वर्ट हो जाएगी मिल्की कलर में, तो CO2 की टेस्टिंग क्या है, CO2 गैस जो निकल रही है, अगर CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ ट्रीट करा रहे हैं, तो लाइम वाटर का जो कलर है वो कैसा है, कलरलेस। लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछ ले तो CaOH का होल ट्वाइस
तो ये इसको तुरंत मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि रिएक्शन यही बैक मार रहा है, ठीक है, यही CaCO3 आ जाएगा और ये मिल्की कलर का दिखाई देगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सी गैस लाइम वाटर के कलर को मिल्की बना देती है, आंसर होता है CO2, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल समझ लिए। पहला फेरस सल्फेट का हीट करना, इस पे क्वेश्चन समझ लिए क्या कलर पे क्वेश्चन आ सकता है, फेरस सल्फेट का कलर क्या है। फिर ब्रेक होने के बाद कलर में चेंज क्या आता है, ब्राउन हो जाता है, और गैसेज का कलर क्या है, ब्राउन कलर की गैसेज निकल रही है। दूसरा गैसेज का नेचर आपसे पूछ सकता है कि नेचर क्या होता है, तो ये एसिडिक नेचर होती हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती हैं। दूसरा हमने देखा एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और O2 निकल रहा है। NO2 के कलर पे क्वेश्चन आता है। दूसरा बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग इसका याद रखना, बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तीसरा हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को जब हीट कर रहे हैं हम लोग तो क्विक लाइम और CO2 मिल रहा है। CO2 पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, CO2 का प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग, तो CO2 की प्रेजेंस डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि ये लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देगा। CO2 गैस लाइम वाटर को, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, याद रखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यही लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में जब हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम लोग किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, तो उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब इसमें करते कैसे, तो वाटर को एक कंटेनर में ले लिया और हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, 2 रॉड लगाकर कैथोड और एनोड हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही वाटर का कराया जाता है तो वाटर 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, यानी कि वाटर ब्रेक हो गया, एक गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस, एक गैस निकल रही है अपनी हाइड्रोजन और दूसरी गैस निकल रही है अपनी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो सिंपल है, वाटर ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो ये पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड विद बर्निंग कैंडल, कैंडल जैसे ही लेके जाएंगे इसके पास तो इस पे से पॉप साउंड आने लग जाएगी, यानी गैस पट पट करके जलने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या प्रेजेंस हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन के पास हम लोग बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो इसकी फ्लेम बड़ी हो जाती है, यानी कि ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, याद रखेंगे, फ्लेम बड़ी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस अपना केवल ये प्रूव होता है कि सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, कंबस्शन का सपोर्टर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इनके बैलेंसिंग पे, जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो वाटर को केवल बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग अगर आती है तो यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो। वैसे तो बैलेंसिंग आती होगी आपको, और नहीं आती तो बस यहाँ पे इसको याद करो कि देखो जो वाटर को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 1। तो इसका रेशो पूछ लेता है, ये मोलर रेशो क्या होगा, 2:1, याद रखेंगे 2:1। हाइड्रोजन का रेशो 2 है, ऑक्सीजन का रेशो 1 है, 2 रेशो। मोलर रेशो याद रखना, मोलर रेशो पूछेगा, मोलर वॉल्यूम रेशो, तो ये रेशो देना है 2:1। अगर मास रेशो पूछ लिया, गलती से भी इसने वाटर का मास रेशो पूछ लिया, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो पूछ लिया, ध्यान से समझ लो, अगर मास रेशो पूछ लिया तो 2:1 लिख के आओगे तो हमेशा गलती होगा। मास रेशो अगर पूछ लिया उसने तो आपको 1:8 लिखना है, अगर मास रेशो पूछा तो 1:8 लिखना है, और मोलर रेशो पूछेगा तो ये 2:1 लिखकर चले आना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हेन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है, याद रखेंगे कैथोड पे, कैथोड पे निकलती है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कहाँ निकलती है, एनोड पे। ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि कौन सी गैस कहाँ पे निकल रही है, कैथोड पे कौन निकल रहा है, एनोड पे कौन निकल रहा है, ये भी याद रखना है कि एनोड पे हमारा
कौन निकल रहा है? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग तीसरा जो टाइप है इसका डिकम्पोजिशन का, वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अगर सनलाइट यानी कि सूर्य देवता की मदद से सनलाइट के प्रकाश में अगर कोई चीज़ ब्रेक हो रही है तो आप उसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी से कर लिया हमने, नॉर्मल हीटिंग से भी कर लिया। अगर सनलाइट में कोई चीज़ रख दिया हमने और वो ब्रेक हो गया, न्यू सब्सटेंस में बन गया, तो आप उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। जैसे EgBr एक केमिकल है मेरे पास, EgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कलर याद रखेंगे इसका, तो इसका कलर होता है येलो कलर। इस येलो कलर के सब्सटेंस को जब सनलाइट में रखा तो ब्रेक हो गया सिल्वर में प्लस ब्रोमीन गैस में। कलर आपसे पूछेगा, सिल्वर जो यहाँ पे बन रहा है इसका कलर क्या है? इसका कलर होगा ग्रे। और ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन गैस निकलेगी, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस निकलेगी। फिर आपसे और क्या पूछ सकता है? बैलेंस करके दे दो भाई। तो Ag है, यहाँ पर Ag है, ठीक है, यहाँ पर Br2 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ जाएगा। ये हो गया बैलेंसिंग इसका खत्म। और क्या पूछ सकता है? व्हाट इज द यूज ऑफ EgBr? यूज क्या है EgBr का? तो याद रखना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, एक सब्सटेंस का नाम बताओ जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होती हो, तो लिख देंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका एक और एग्जांपल है सेम टू सेम EgBr के जैसा, ये क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो ब्रोमाइड की जैसा ही एक और है सिल्वर क्लोराइड। इसको भी अगर सनलाइट में हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो देखेंगे क्या EgCl ब्रेक हो जाएगा नए सब्सटेंस में Ag प्लस क्लोरीन। कलर कैसा रहेगा इसका? ग्रे। अब यहाँ पे जो क्लोरीन निकल रहा है इसका कलर क्या? तो ग्रीनिश येलो गैस होती है। कौन सी होती है? ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो गैस। फिर व्हाट इज द कलर ऑफ AgCl? AgCl का कलर अगर पूछता है तो व्हाइट, व्हाइट। तो व्हाइट कलर का EgCl ब्रेक हो गया ग्रे कलर के सिल्वर में, और साथ में गैस निकल रही है ग्रीनिश येलो गैस। व्हाट इज द यूज ऑफ AgCl? AgCl का यूज पूछ लेगा, वही है यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का एक एग्जांपल लिख दो, कोई जो सब्सटेंस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता हो। तो चाहे लिख के आओ EgBr, चाहे लिख के आओ AgCl, दोनों ही सही है। बैलेंसिंग करेंगे सेम टू सेम, इसमें भी यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारे तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन हो गए, तीनों टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन हो गए। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हमने सब्सटेंस को ब्रेक किया बाय हीटिंग, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसमें हमने सब्सटेंस को ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जिसमें हमने सब्सटेंस को ब्रेक किया बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक करता है वो सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। बेस्ट ऑफ लक, पूरा वीडियो देखो और एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना बस।